अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की पैमाइश कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे माप सकते हैं। आप हर महीने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल वसूल करते हैं। इसमें एक माह के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की मिकदार और उसकी कीमत दर्ज होती है। जो हमारे घरों में बिल आता है वो बताता है कि हमने एक माह के अंदर इतनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है और उसकी कीमत ये है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है। आप पिछले सबक में किलोवाट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। घरों में लगे बिजली के मीटर इस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश करते हैं। जो मीटर लगे होते हैं वो हमें मतलब के बताते हैं कि हमने एक माह में इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस्तेमाल की है। अगर आप मालूम करना चाहें कि किसी दौरानिया में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है तो उसके लिए मदरजा तरीका है। वो तो बाकी तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं वो तो नोट कर ही लेते हैं कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, लेकिन अगर हमने देखना हो कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है तो उसका तरीकाकार ये है। ये ऊपर वाला पैराग्राफ एक दफ़ा पढ़ लेना, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तरीका मालूम करने का ये है, ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एसी है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दौरानिया के शुरू में अपने मीटर की रीडिंग नोट कर लें। मतलब कि हम एसी को ऑन करने से पहले, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ कि हम एसी को ऑन करने से पहले मीटर में से रीडिंग नोट कर लें कि पहले उसकी रीडिंग ये थी। दौरानिया के आखिर में दोबारा आप मीटर की रीडिंग मालूम करें। 1 घंटे हमने एसी इस्तेमाल किया है, उसके बाद एसी हमने बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा हम रीडिंग लें 1 घंटे बाद। दोनों रीडिंग का फ़र्क सिर्फ शुदा इलेक्ट्रिक एनर्जी की मिकदार होगी जिसका यूनिट किलोवाट आवर होगा। तो जब हम उसका फ़र्क करेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास यूनिट आएगी वो किलोवाट आवर में होगी कि एक आवर में हमने इतनी किलोवाट एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की है, कि एसी ने इतने किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल की, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है। इलेक्ट्रिसिटी के फी यूनिट रेट से मिकदार को ज़रब देकर कुल कीमत निकाली जा सकती है। अगर हमने ये देखना हो कि इस एसी का कितना बिल आएगा, मतलब कि 1 घंटे हमने इस्तेमाल किया है तो इसका कितना बिल आएगा, तो हमने पहले देखना है कि फी यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना है और जितने भी हमारे पास जितनी भी यूनिट आई है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देनी है। तो जो आंसर आएगा वो हमारी कीमत होगी कि इतनी कीमत की हमने एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के खतरात और एहतियाती तदाबीर कि उसके नुकसान क्या है। हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके खतरात से भी इनकार नहीं कर सकते। इसमें से चंद एक की निशानदेही यहाँ की जाती है कि फ़ायदे तो हैं लेकिन साथ साथ उसके नुकसान भी हैं। और नुकसान क्या है, सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रिक शॉक। बाज़ औक़ात पंखे या इस्त्री जैसी अशिया के धाती खोल से लाइव वायर मिस कर जाती है। ऐसे में किसी शख्स का हाथ अगर इस शय को लग जाए तो करंट जिस्म में से गुजरकर ज़मीन में जाना शुरू हो जाता है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक शॉक की डेफिनेशन है कि क्या होता है जब किसी जानदार के जिस्म में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है। या पंखा या इस्त्री वगैरह होती है तो उसकी जो लाइव वायर है, मतलब कि जिस तरह वो इस्त्री की जो तार होती है वो ऊपर कपड़े की बनी होती है, तो वो जब उखड़ जाती हैं तो वो तारें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो जो लाइव वायर है अगर खुदा ना खास्ता उसको हाथ लग जाए तो जाहिर सी बात है वो लाइव वायर है, उसके अंदर से करंट गुजर रही है, उसके अंदर से करंट गुजर रही है, तो मतलब कि जब हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमारे अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। तो तब हमें शॉक लगता है, करंट सा लगता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है, ठीक है। हमारे अंदर से गुजर के वो ज़मीन में जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए अर्थ वायर लगाई जाती है ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा हो रही है तो अर्थ वायर के ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़मीन में जाए, ना कि हमारे रास्ते वो ज़मीन में चली जाए। इलेक्ट्रिक शॉक से जिस्म का कोई हिस्सा जल सकता है या मौत भी वाक़या हो सकती है। आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि बिजली की तारें अगर पकड़ लें, ज़ाहिर सी बात है जब उसका एनर्जी तेज़ होगी, करंट जो है वो वोल्ट उसका तेज़ है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एनर्जी इतनी शदीद होती है कि वो जिस्म को छोड़ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर मौत भी वाक़या हो सकती है और जिस्म का कोई हिस्सा जल भी सकता है, ठीक है, और काम करना छोड़ देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस रफ्तार से या जितने वोल्ट की एनर्जी गुजर रही है उतनी ही वोल्ट की एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर से भी गुजरेगी। तो वो हमारी जिस्म इस कैफियत में नहीं होता कि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्दाश्त कर सके, तो मौत वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फायर। बिजली की अशिया
रेजिस्टर्स हैं, इनमें से करंट मुनासिब मिकदार में गुजरता है। अगर तारों की इंसुलेशन किसी वजह से डैमेज हो जाए और तारें आपस में मिल जाएं तो करंट रेजिस्टर्स के बजाय तारों में से अपना सर्किट मुकम्मल कर लेता है, क्योंकि उसने तो अपना सर्किट मुकम्मल करना ही करना है, उसने जाना भी है और वापस भी आना है। तो वो क्या करता है, तारों के जरिए इलेक्ट्रिक जो करंट है वो तारों के जरिए अपना रास्ता बना लेता है। इसे शॉर्ट सर्किट होना कहते हैं, चूंकि तारों की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। तारों के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो किसी करंट को रोक सकें या कम या ज़्यादा कर सकें। इसके लिए इनमें से बहुत ज़्यादा करंट गुजरने लगता है। तारों की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है जितनी ज़्यादा करंट उसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाता है। इससे तार इतने गर्म हो जाते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। ये आग फैलकर और भी खतरनाक हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट का आपने सुना होगा, टीवी वगैरह में भी देखे होंगे। एक पटाखा सा पहले होता है, तो वो क्या करती हैं कि जो तारें आगे पीछे की होती हैं वो उससे आग पकड़ लेती हैं और जो सारा सर्किट है वो जल जाता है। डैमेज इंसुलेशन के अलावा और ओवरलैडिंग और या नमी की मौजूदगी भी आग लगने का बायस हो सकती है। ये देखो, ये इस्त्री की तार है, जो उसका जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से तारें जो हैं वो नेकेड हो जाती हैं। और जो इलेक्ट्रिक अगर खुदा न खास्ता हाथ लग जाए तो उसके ज़रिए करंट लग सकता है। ये ओवरलोडिंग हो रही है कि एक स्विच पे कितने ज़्यादा, एक हम बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, उसके ऊपर हमने कितने ज़्यादा स्विच लगाए हुए हैं। ठीक है, इससे ओवरलोडिंग हो जाती है। इतनी करंट आ नहीं रही होती जितनी आगे इस्तेमाल हो रही होती है, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नमी की वजह से भी आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन काफ़ी जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जो ख़ास तौर पे जो बाहर वाली साइड पे होते हैं, वो जो बेल हमारे घरों की होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो उसकी वजह नमी ही है। नमी की वजह से ही इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धमाका। ऐसी जगह जहाँ पेट्रोल, डीजल, आतिशबाजी का सामान या आग पकड़ने वाले केमिकल्स मौजूद हों, वहाँ शॉर्ट सर्किट इंतहाई खतरनाक हो जाता है। आग लगने से तमाम चीज़ें धमाके से उड़ जाती हैं। मिलिट्री के एमुनिशन डिपो में धमाके का खतरा और भी ज़्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल के टैंक्स होते हैं, जो पेट्रोल पंप्स तक ऑयल लेके आते हैं, उनके पीछे बड़ा सा लिखा होता है खतरा। मतलब कि उनके करीब अगर आग वगैरह हो तो वो जो ट्रक है वो धमाके से उड़ सकता है। ये लास्ट कुछ दिनों की बात है कि लाहौर में एक बड़ा धमाका भी हुआ पेट्रोल पंप पे। वो इसी वजह से हुआ कि आग पकड़ ली थी और उधर टैंक थे और टैंक में ऑयल था, पेट्रोल था, और उधर से ऑयल आग उसने पकड़ी है, तो साथ ही जो ट्रक वगैरह हैं ऑयल वाले वो भी धमाके से उड़ गए हैं। तो आपने एहतियात ये भी करनी है कि जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़े हों, क्योंकि मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल होता है, गाड़ियों में भी पेट्रोल होता है, तो जहाँ पे मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हों उसके आगे पीछे आग का कोई सामान मौजूद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एहतियाती तदाबीर। मुनासिब एहतियाती तदाबीर एख्तियार करने से इलेक्ट्रिसिटी के खतरात पर काबू पाया जा सकता है। झेल में कुछ एहतियाती तदाबीर दी गई हैं, इन पर अमल करने से बहुत हद तक खतरात से बचा जा सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। ठीक है, ये सारी। नंबर 1 है स्विच हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाएं, कि अगर वो न्यूट्रल वायर के रास्ते में होंगे तो उसका जो लाइव वायर के साथ कनेक्शन है वो पीछे मीटर के साथ हो जाएगा, ना कि सर्किट हमारा जो मेन स्विच है उसके साथ। तो अगर हमने मेन स्विच लाइट ऑफ करनी होगी तो वो लाइट ऑफ नहीं होगी। एक ही सर्किट में बिजली की बहुत सारी अशिया ना लगाएं, इससे ओवरलोडिंग होगी। कि अगर एक ही स्विच में हम बहुत ज़्यादा सर्किट लगा देंगे, चार्जर भी लगा देंगे, फ्रिज भी लगा देंगे, टीवी भी लगा देंगे, ओवन भी लगा देंगे, तो उस स्विच की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितना हम उसे ले रहे होंगे, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिजली की अशिया को पानी ना लगाएं, चूँकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए शॉर्ट सर्किट के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। कि पानी वाले जो स्विचेस वगैरह होते हैं उसके नज़दीक पानी को ना जाने दें। अगर हम घर वगैरह धो रहे हैं तो हम अपने स्विच वगैरह से पानी को दूर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर उनमें नमी हो गई तो जब हम उसमें कोई चीज़ लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर चार्जर लगा रहे हैं, तो हमारा जो मोबाइल है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है वायरिंग में फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के खतरात को कम कर देता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर खुद बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। बिजली के अशिया के साथ साथ अर्थ वायर ज़रूर लगानी चाहिए, इससे बहुत हद तक मुमकिन हादसा से बचा जा सकता है। कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो वो नीचे ज़मीन में चली जाती है और कोई हादसा नहीं होता। सर्किट से प्लग निकालते वक्त तार से पकड़ कर कभी ना खींचे, हमेशा प्लग से पकड़ के खींचे। अगर हमने कोई स्विच लगाया हुआ है
कोई प्लग लगाया हुआ है तो हम पीछे जब फॉर एग्जांपल चार्जर वगैरह हमने लगाया हुआ है, इस्त्री वगैरह लगाई हुई है, तो हम तार को ना पकड़ें क्योंकि फिर तार डैमेज हो जाएगी। तब तार डैमेज हो जाएगी तो उसके अंदर की जो तारें हैं वो सामने आ जाएंगी, तो अगर खुदा ना खास्ता हाथ लगे तो वो हमें शॉर्ट पड़ सकता है। तो इसलिए उसको जो प्लग होता है मेन उधर से पकड़ के खींचना चाहिए, और वो होता भी प्लास्टिक का है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए वो प्लास्टिक का बनाया जाता है। दफ्तरों और फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात ज़रूर रखने चाहिए, मतलब कि फायर एक्सटिंक्शन वगैरह, रेत वगैरह होती है, पानी वगैरह का एक बड़ा सा पाइप होता है जिससे खुदा ना खास्ता अगर आग वगैरह लग जाए शॉर्ट तो उसको हम उस पर काबू वगैरह पा लें। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक हो गए, ये इसके पॉइंट्स, ये 4। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक, फायर और ये धमाका, ये आपके 3-4 पॉइंट्स हो गए। ये अच्छे से याद कर लेने आप लोगों ने, एक दफ़ा पढ़ लेना, नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लेना, या आपने साथ साथ कॉपीज़ पे भी उतारने हैं, नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा तुम लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।